रमीज राजा कह रहे हैं कि आईपीएल की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो रोबोटिक डॉग जो लाए वो हमारे बाद लाए हैं। पीएसएल पहले जो है वो एक टेक्निक लेकर आ गया था फ्लाइंग स्टंट की, तो आधे तो हम वैसे ही जीते हुए हैं। अच्छा जी नहीं, ये मुझे बात समझ नहीं आती यार। हम आगे हैं उनसे। हम लोग चल किन चीजों पे रहे हैं, मतलब रमीज राजा और ये साहब, रमीज राजा साहब खिलाड़ी रमीज राजा, आप जानते होंगे नाम इनका, पीसीबी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने आईपीएल को ट्रोल करने की कोशिश की है, आईपीएल के हवाले से कुछ बात किया उन्होंने, वो तो आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने पीएसएल को आगे बताते हुए आईपीएल को और इंडियंस को ट्रोल करने की कोशिश की है। रमीज राजा ने क्या कुछ कहा और उनके हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं रात को जो मैच खेला गया, ठीक है। इस मैच में सनराइजर हैदराबाद, जिनके हवाले से सारे ये बात कर रहे थे कि भाई साहब लास्ट मैच में अभिषेक शर्मा ने बहुत धोया था और इस मैच में शायद जो सनराइजर हैदराबाद की टीम जो है वो रमीज राजा कह रहे हैं कि आईपीएल की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो रोबोटिक डॉग जो लाए वो हमारे बाद लाए हैं। पीएसएल पहले जो है वो एक टेक्निक लेकर आ गया था फ्लाइंग स्टंट की, तो आधे तो हम वैसे ही जीते हुए हैं। अच्छा जी नहीं, ये मुझे बात समझ नहीं आती यार। हम आगे हैं उनसे। हम लोग चल किन चीजों पे रहे हैं, मतलब रमीज राजा और ये साहब, रमीज राजा साहब मतलब ये बात चले मैंने कही होती तो चलती। तो रमीज राजा साहब घर में किसी ने कही होती हम लोग तभी इसी चल में खुश हो रहे हैं। देखिए पहले मैं वो लाया था ना, मेरी साइकिल अच्छी थी रेड रंग की, अब आप ब्लैक की लाए, इसी बातों में क्यों भाई हम फंसे में करिए। बहुत लेम बात है कि हम पहले ले आए, वो प्रोडक्ट पहले लेके आ रहा है वो बात करें। जो उनकी लीग इस वक्त चल रही है, उनकी जो कौमी टीम परफॉर्म कर रही है, उस पर हम ज्यादा बेहतर की बात करें कि हम, आपको वाकई में लगता है कि हम रोबोटिक डॉग के जरिए जो है जीत सकते हैं। मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि आईपीएल फाइनेंशियली हम आईपीएल से बड़े हैं, लेकिन हम लोग हमेशा प्रोडक्टिविटी में आईपीएल से बहुत अच्छे थे। हमेशा हमने जो है पिछले 7 सीजन के अंदर बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बेहतरीन प्लेयर चले हमारे पास। लेकिन अभी जो लास्ट 3 सीजन है, इस सीजन में आप देख ले, पिछले बार से हमेशा महमूद साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि 5 मैचेस के अंदर आपके पास 140 या 50 का बॉलर आ जाता था। कोई भी, हसनैन आया, नसीम शाह आया और बेहतरीन बॉलर है। इस 5 या 6 मैचेस हो गए, आपको ऐसा कोई एक्सेप्शनल इमर्जिंग टैलेंट नहीं नजर आ रहा। हसन भी आया, हसन अली भी आया, लेकिन 140 प्लस की मैं बात कर रहा हूं, जो कंटिन्यूसली 140 प्लस पे बॉल कर रहे हैं। 5-6 मैचेस हो गए, आपके पास इमर्जिंग टैलेंट भी नजर नहीं आया। तो आप उस प्रोडक्टिविटी की बात करें, ये रोबोटिक डॉग वो हमसे ज्यादा अच्छा ले आएंगे भाई। ये बातें जो है ना, रमीज भाई ना किया करें थोड़ा सा। आप उस दिन वो बच्चे के इशारे पे भी कह रहे थे, अबरार वाले पे, तो ना करें इस तरह की बातें, कुछ गेम की बात। खिलाड़ी रमीज राजा, आप जानते होंगे नाम इनका, पीसीबी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने आईपीएल को ट्रोल करने की कोशिश की है, आईपीएल के हवाले से कुछ बात किया उन्होंने, वो तो आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने पीएसएल को आगे बताते हुए आईपीएल को और इंडियंस को ट्रोल करने की कोशिश की है। रमीज राजा ने क्या कुछ कहा और उनके हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं रात को जो मैच खेला गया, ठीक है। इस मैच में सनराइजर हैदराबाद, जिनके हवाले से सारे ये बात कर रहे थे कि भाई साहब लास्ट मैच में अभिषेक शर्मा ने बहुत धोया था और इस मैच में शायद जो सनराइजर हैदराबाद की टीम जो है वो 300 प्लस रन बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन 300 छोड़ें, मुंबई इंडियंस ने एसआरएच के लिए 200 रन बनाना भी इंतहाई मुश्किल कर दिया और टोटल जो है वो 162 रन 5 विकेटों के नुकसान पे वो बना सके। और मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने इतनी कंजूसी की कि उनके बैटर्स को रन बनाने की मोहलत ही नहीं दी। अब जो है वो तब देखें, अभिषेक शर्मा 28 बॉल ने 40 रन, सबसे ज्यादा किसी का स्ट्राइक रेट अगर था तो पैट कमिंस और जो है वो अनिकेत वर्मा का था, जिन्होंने थोड़े थोड़े रन बनाए, और उनसे कम जो है वो अभिषेक शर्मा का 142 का था, ठीक है। अभिषेक शर्मा जो है वो हार्दिक पांड्या ने इनको आउट किया, 28 बॉलों में 40 रन, 7 चौके इन्होंने लगाए। और उसके बाद ट्रेविस हेड में मुझे ऐसा लगा कि वो जैसे T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम और रिजवान नहीं खेल रहे होते थे 60 के स्ट्राइक रेट से, 80 के स्ट्राइक रेट से, मुझे ऐसा लगा कि ट्रेविस हेड के अंदर उन्हीं की आत्मा घुस गई थी भाई। और ट्रेविस हेड ने जो बैटिंग की है, 29 बॉलों में 28 रन, 3 चौके लगाए और विल जैक्स ने आके इसको आउट कर दिया। और ट्रेविस हेड के बाद जो है ईशान किशन 3 बॉलों पे 2 रन, और इनको भी जो है विल जैक्स ने आउट कर दिया। और यही वजह है कि विल जैक्स को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया, क्योंकि 2 बड़ी विकेट उसने ली। आपको मालूम है ईशान किशन ने पहले मैच में जो है सेंचुरी बना दी थी, और ट्रेविस हेड भाई ये बंदा जो है किसी से ढकी छुपी इसकी परफॉर्मेंस है नहीं है, ये जो है वो कोई टीम छोड़ता नहीं है जिसकी धुलाई ना करे। ये दोनों विकेटें विल जैक्स ने ली और उसके बाद नितेश रेड्डी को बोल्ट ने आउट कर दिया, क्लासन इसको जो है वो बुमराह ने आउट कर दिया। ये भी जो है वो खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने क्लासन को बोल्ड कर दिया। और उसके बाद अनिकेत वर्मा 8 बॉलों पे 18 और पैट कमिंस 4 बॉलों पे 8 रन, और इन दोनों का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था। और जो है वो यहाँ से जो है वो 162 रन टोटल जो है 20 ओवर्स में ये बना सके, क्योंकि मुंबई इंडियंस के जो बॉलर्स है ना
उन्होंने बॉलिंग जो है बहुत ही अनबिलीवेबल की है, और एसआरएच के बैटर्स जो 300 का इरादा लेके आए हुए थे, उनके लिए 200 बनाना भी मुश्किल कर दिया कि ना भाई ना, ये वानखेड़े है, ये हमारा घर है, यहाँ पर हम जो आपको वो खिलवाड़ नहीं करने देंगे जो आप दूसरी टीम्स के साथ करते हैं। और जब जब मुंबई इंडियंस की बैटिंग आई तो स्टार्ट में रोहित शर्मा 16 बॉलें 26, रिकल्टन की बात करें 23 बॉलें 31 रन, लेकिन बाद में सूर्या कुमार यादव 26, तिलक वर्मा 21 और हार्दिक पांड्या का एक कैमियो 9 बॉलों पे 31 रन, एक छक्का, 3 चौके और मैच साइड पे हो गया। यानी कि मुंबई इंडियंस ने वन साइडेड ये मैच जो जीता है। 18 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पे 162 चेज कर लिए, और दूसरी साइड से पैट कमिंस ने 3 विकेटें ली हैं और मलिंगा ने 2 विकेटें ली हैं, लेकिन वो किसी काम नहीं आ सकी क्योंकि बड़े आराम के साथ जो ये मैच जो वो जीत लिया मुंबई इंडियंस की टीम ने। तो मुंबई इंडियंस ने बड़ा कमाल का कमबैक किया, लास्ट मैच में भी जो 3 रन आउट किया आखिर में और वो मैच जीत लिया, और हार्दिक पांड्या की वो खुशी जो है वो नजर आ रही थी। और इस मैच में भी मुंबई इंडियंस ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, यानी कि मैच हारने के बाद कुछ मुंबई इंडियंस की टीम की वापसी हुई है और बड़ी धमाकेदार मैच वापसी हुई है। लास्ट दोनों मैचेस जो है मुंबई इंडियंस ने बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं और कमाल की जो है इन्होंने बॉलिंग भी की है और बैटिंग भी की है। ठीक है, बहरहाल अब आगे चलते हैं। तो आगे अगर चलें तो आज जो है वो पीएसएल का कोई मैच नहीं था और पीएसएल में जो है वो आज छुट्टी थी, लेकिन रमीज राजा की एक स्टेटमेंट जो है वो लास्ट मैच से निकल के आ रही है, जिसमें रमीज राजा साहब बोलते हैं कि आईपीएल ठीक है, जो है वो मानते हैं कि आईपीएल पैसे के लिहाज से जो बड़ी लीग है, पैसा उसमें ज्यादा है, लेकिन आईपीएल पीएसएल को जो है कॉपी कर रहा है। ये जो है रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि भाई जब पीएसएल शुरू हुआ तो पीएसएल में हमने जो रॉकेट मैन को इंट्रोड्यूस करवाया तो सारी जो लाइमलाइट है वो आईपीएल से पीएसएल ने छीन ली। ये कहना है रमीज हसन राजा साहब का कि हमने जो है वो रॉकेट मैन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया पीएसएल में, तो आईपीएल की सारी लाइमलाइट जो है वो पीएसएल ने छीन ली। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि आईपीएल ने फिर हमें कॉपी करते हुए एक जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पहले उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। जब जो हमने जो है वो रॉकेट मैन जो है इंट्रोड्यूस करवाया, उसने सारी आईपीएल से लाइमलाइट जो है वो छीन ली। उसके बाद जो है वो इंडिया ने अपना जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो इससे जो है साबित होता है कि जो है वो आईपीएल जो है वो पीएसएल को कॉपी करता है। और फिर रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि आईपीएल जो है पहले कुछ खिलाड़ियों को नहीं लेता, लेकिन जब जो है वो पीएसएल में वो खिलाड़ी पिक हो जाते हैं, उसके बाद आईपीएल को नजर आता है कि यार ये बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल वाले जो है पीएसएल से उन खिलाड़ियों को पिक कर लेते हैं और वो खिलाड़ी जाके आईपीएल खेलते हैं। यानी कि रमीज राजा की पूरी बात का निचोड़ ये है कि वो कहते हैं कि भाई आईपीएल जो है पीएसएल के कदम पे कदम रखता है और जो है वो पीएसएल को कॉपी किया है इस बार आईपीएल ने। अब बड़ी हैरानगी वाली बात है यार कि जो कॉपी कर रहे हैं वो प्लेयर्स को 27 करोड़ दे रहे हैं, जिनका कॉपी हो रहा है वो सबसे ज्यादा किसी प्लेयर को जो 4 करोड़ दे रहे हैं। जो कॉपी कर रहे हैं भाई वो एक खिलाड़ी जो अपनी टीम के लिए सेंचुरी बनाता है, मैच जितवाता है, उसे कार गिफ्ट कर रहे हैं। जिनका कॉपी हो रहा है वो जो है वो एक खिलाड़ी जो सेंचुरी लगा के एक हारा हुआ मैच जितवाता है, उसे जो हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट करते हैं। कमाल की बात है। लेकिन कॉपी कर रहे हैं जो वो जो है वो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की चीजें दे रहे हैं, लेकिन जिनका कॉपी हो रहा है वो जो है वो 200 रुपीज का हेयर ड्रायर दे रहे हैं। ये समझ आने वाली बात है वैसे। और रमीज राजा की अगर बात की जाए तो रमीज राजा की नजर में आईपीएल से जो प्लेयर्स जो है वो नई आईपीएल वाले लेते हैं वो पीएसएल में आते हैं तो आईपीएल उनको दोबारा से ले लेता है, यानी कि आईपीएल कॉपी करता है। लेकिन इसको अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं आईपीएल से जो रिजेक्ट होते हैं प्लेयर्स उनको पीएसएल में पिक किया जाता है। आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए केन विलियमसन गया था भाई, आईपीएल में खेलने के लिए नहीं, कमेंट्री करने के लिए, और उसने कहा था मैं पीएसएल वापस आके खेलूंगा। अभी तक वो बंदा नहीं आया, यानी कि कमेंट्री करना आईपीएल में उसके लिए जरूरी है खेलने से। पीएसएल नहीं खेलना है, कमेंट्री करनी है आईपीएल में। लेकिन रमीज हसन राजा साहब को लग रहा है कि भाई आईपीएल पीएसएल की कॉपी कर रहा है। बाकी सारी बातें मानी जा सकती हैं, लेकिन ये बात नहीं मानी जा सकती है कि आईपीएल से बड़ी कोई लीग है इस टाइम। चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, इंडिया से है, अफगानिस्तान से है, कश्मीर से है, जहां मर्जी से है, आपका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, आप ये मानने से इनकार नहीं कर सकते इस टाइम के दुनिया की सबसे बड़ी तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने एक बार फिर आईपीएल के बारे में जहर उगला है और कहा है कि जो आईपीएल में रोबोट आए हैं, डॉग रोबोट, वो पहले पीएसएल में आ चुका है और पहले हमने पीएसएल में वो किया, अब आईपीएल वाले हमसे कॉपी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पीएसएल आईपीएल से बड़ी लीग है, क्योंकि पीएसएल में पहले जो चीज़ें आ चुकी है वो अब आईपीएल में आ रही है। ऐसे में दोस्तों दूसरे पाकिस्तानी मीडिया वालों ने रमीज राजा को जमकर ट्रोल किया और कहा भाई तू आईपीएल की तुलना पीएसएल कहाँ कर रहा है, आईपीएल कहाँ है और पीएसएल कहाँ है, आईपीएल की व्यूअरशिप कहाँ है और पीएसएल की कहाँ है, कहाँ तू तुलना कर रहा है। और
हमें तो हंसी आ रही है, रमीज राजा जैसे पूर्व क्रिकेटर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।